सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। समास सबसे पहले समास के बारे में बताया जाता है। सम उपसर्ग पूर्वक अश धातु घय प्रत्यय से समास शब्द का निर्माण होता है। सम असनम समास है। सम असनम समास है अर्थात समान रूप से पदों की निकटतम स्थिति। दो शब्द या पद मिलकर एक नवीन पद का निर्माण करते हैं, वह समास होता है। समास विग्रह, इसमें क्या होता है, समस्त पदों को अलग अलग करना। जो भी एक पद होता है उसको अलग अलग कर देते हैं, हम टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, तो वो समास विग्रह होता है। और समस्त पद होता है समास वृत्ति द्वारा बने पद। ठीक है, तो ये तो थे समास के बारे में सामान्य जानकारी। अब है इसके भेद। समास के जो मुख्य भेद माने गए हैं वो चार माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन तत्पुरुष समास के दो उपभेद माने गए हैं, एक तो कर्मधारय और एक द्विगु। तो इन सभी को मिलाकर के कुल 6 समास माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास। तो देखिए, अव्ययी भाव समास में आपको जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन शब्दों को याद करना है, और वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं वो याद करने हैं। सबसे पहले देखो, नाम से आपको पता चल रहा होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी मतलब अव्यय से संबंधित है ये समास। अव्यय, तो इसमें प्रथम पद है, आपको इसमें प्रथम पद प्रधान होता है इस समास में, और प्रथम पद आपको अव्यय या उपसर्ग के रूप में मिलता है। अव्यय वे होते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में समान रूप से रहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, वह अव्यय कहलाता है। तो ऐसे आपको शब्द शुरू में मिलेंगे, प्रारंभ में मिलेंगे, तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव समास है, जहां पर आपको शुरुआत में उपसर्ग मिले या अव्यय मिले। तो देखो, इसमें कुछ उदाहरण भी, इसमें पहचान बताई गई है कि पहला शब्द क्या मिलेगा, अव्यय या उपसर्ग के रूप में आपको मिलेगा। अव्ययी भाव में प्रयुक्त जैसे अधि, उप, सु, निस, निर, अति, इति, अनु, प्रति, आ, यथा, सह, सम, ये मतलब ऐसे शब्द आपको शुरुआत में मिलेंगे। अब जब ये शब्द मिलेंगे तो उस स्थिति में देखिए क्या क्या बदलाव आता है, आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा, जो सामान्य कई बार बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखो, जो बदलाव आने वाले जो स्वर हैं वो दीर्घ से ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे, आ, ए में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कौन से उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये जितने भी आप समास विग्रह करेंगे उसमें आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। आ, ए में चेंज हो जाता है, ई में चेंज हो जाती है, उ एवं ओ का ऊ बन जाता है, मतलब ह्रस्व स्वर बन गया इन तीनों स्थितियों में। तो देखिए, सबसे पहला है समीप अर्थ में उप अव्यय का हम प्रयोग करते हैं। समीप अर्थ में, तो समीप अर्थ के लिए हम उप अव्यय का प्रयोग करते हैं, और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां पर विभक्ति का जो प्रयोग होगा वो षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, तो वो षष्ठी विभक्ति में हम जब आपको समास विग्रह करके दिखाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला है उपगुरु, दूसरा है उपकृष्णम। सबसे पहले आप इसको पहचान करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो उपसर्ग से शुरुआत है या उप अव्यय से शुरुआत है इसकी। ठीक है, तो इसमें देखो उप है वो उसका अर्थ बन जाएगा समीपम, और जो गुरु शब्द है उसका मैंने बताया था कि वो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है। ठीक है, तो गुरु का षष्ठी विभक्ति बनता है गुरोहो, और उप समीपम में चेंज हो गया, गुरोहो समीपम। आगे देखो लिख भी रखा है, गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति गुरोह बनती है। ठीक है, तो गुरोहो समीपम। उपकृष्णम, उपकृष्णम का क्या बनेगा, कृष्ण से समीपम, उपकृष्णम। अन्य उदाहरण भी हैं, उपगंगम। अब गंगा शब्द है ना, गंगा, तो गंगायाः समीपम, गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, तो गंगायाः समीपम। उपकंठम, कंठस्य समीपम। उपवनम, वनस्य समीपम। उपगृहम, गृहस्य समीपम। ये तो थे उप अव्यय से संबंधित आपको जितने भी उदाहरण हैं
अब देखिए इससे आगे क्या है, अभाव अर्थ में निरअव्यय का हम प्रयोग करते हैं। अब जहां जहां आपको निरुपसर्ग से शुरुआत मिलेगी, उस निर शब्द का जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, अभावः शब्द लिखेंगे निर की जगह, और इसमें भी आपको विभक्ति कौन सी लगानी पड़ेगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जो भी आपको आगे शब्द मिलेगा उसमें जब आप समास विग्रह करेंगे तो देखिए पहला है निर्जनम, ठीक है। तो निर्जनम का देखो क्या दे रखा है, जनानाम अभाव है। तो जन शब्द है, तो जहां पर कोई भी आदमी नहीं रहता है वो निर्जन होता है, कोई भी लोग या कोई भी वहां पर नहीं रहता है, तो जनानाम अभाव है, निर्जन है। तो जन शब्द की षष्ठी विभक्ति जनानाम बन गई है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है निर्दोषम, तो दोषस से अभाव है, दोषस से अभाव है, तो क्या बन गया, निर्दोषम। निर्जलम, जलस से अभाव है, षष्ठी विभक्ति जल शब्द का जलस से, और निर अभाव में चेंज हो गया। ऐसे देखो बहुत सारे नीचे उदाहरण दिए गए हैं। निर्विघ्नम, विघ्नस से अभाव है। निर्बाधम, ठीक है, बाधस से अभाव है। निर्भयम, भयस से अभाव है। निर्मनुष्यम, मनुष्याणाम अभाव है, ठीक है। तो ये था निरअव्यय। किस अर्थ में होगा निरअव्यय, अभाव अर्थ में, और विभक्ति कौन सी लगाएंगे हम, षष्ठी, ये अवश्य याद रखिएगा। उसके बाद है पश्चात अर्थ में हम लगाते हैं अनुअव्यय का प्रयोग, और जब अनुअव्यय का प्रयोग करेंगे तो इसमें भी हमें विभक्ति षष्ठी का ही प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए पहला है अनुरथम। अनुरथम का क्या बनेगा, यहां पर देखो रथ शब्द का षष्ठी रथस से, और अनु किसमें चेंज हो गया, पश्चात, तो रथस से पश्चात, रथ शब्द की षष्ठी क्या बन गई, रथस से। उसके बाद है अनुवृक्षम, तो वृक्ष से पश्चात, ठीक है। अनुविष्णु, तो विष्णु हो पश्चात। अन्य उदाहरण अनुगंगम, तो गंगाया पश्चात। तो ये था अनुअव्यय का प्रयोग, जो कि अभाव पश्चात अर्थ में आता है, और इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब है आगे योग्यता अर्थ में। अनु के दो प्रयोग माने जाते हैं, एक योग्यता अर्थ में और एक पश्चात अर्थ में, और इसमें भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो अनुरूपम, मतलब वो उस रूप के योग्य है, रूपस से, षष्ठी आ गया, रूपस से योग्यम। अनुशिक्षम, मतलब वो शिक्षा के योग्य है, तो शिक्षा शब्द का षष्ठी आएगा शिक्षायाः, तो शिक्षायाः योग्यम। अनुव्रतम, तो व्रतस्य योग्यम। अनुगुणम, तो गुणस्य योग्यम। अनुबुद्धिम, तो बुद्धि का षष्ठी विभक्ति बनता बुद्धेः, तो बुद्धेः योग्यम, मतलब बुद्धि के योग्य। तो ये था अनु के दो प्रयोग, एक तो पश्चात अर्थ में और एक योग्यता अर्थ में, और विभक्ति का हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। आगे है अब आपका है आवृत्ति विप्सा, या अर्थात कहने का मतलब है कि बार बार, मतलब उसको हम दोहराएंगे, ठीक है। उसमें कौन सा अव्यय आता है, प्रति अव्यय का हम प्रयोग करते हैं, और विभक्ति लगाते हैं हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उस स्थिति में मतलब जो प्रति शब्द है वो हट जाता है, मतलब वहां से हटा दिया जाता है, बस सिर्फ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और वो भी दो बार करते हैं। यहाँ पर लिखा ना कि आवृत्ति विप्सा या बार बार है, तो ये करने के बाद जैसे प्रतिदिनम, तो प्रति तो हट जाएगा, लेकिन दिन शब्द की हम क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति, तो दिने दिने, दिन शब्द की सप्तमी बनती है दिने, तो दिने दिने, ठीक है, दो बार कर दिया हमने, मतलब बार बार, विप्सार्थ बोलते हैं इसको। प्रतिवर्षम, तो वर्षे वर्षे, तो प्रतिक्षणम का क्या बनेगा, क्षणे क्षणे, ठीक है। ऐसे ही प्रतिगृहम, गृहे गृहे। प्रत्यर्थम, अर्थे अर्थे। प्रतिग्रामम, ग्रामे ग्रामे, ठीक है। तो ये हमारे प्रति उपसर्ग या अव्यय से संबंधित आपको उदाहरण बताए हैं। इसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और प्रति अव्यय हट जाता है, और उस जो शब्द होता है उसका हम दो बार समान विभक्ति के साथ प्रयोग करते हैं, और वो विभक्ति है सप्तमी। तो ये था प्रति अव्यय। अब है अनतिक्रम्य अर्थ में हम यथा
अव्यय का प्रयोग करते हैं। ये अनतिक्रम में है ना, आपको शुद्धता के साथ लिखना आना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में जब ये पूछा जाता है, बड़े एग्जाम्स में, कई बार रिट में पूछा गया है, कई बार सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो यही पूछा गया है कि अनतिक्रम्य में कभी ई की मात्रा बड़ी दे देते हैं, कभी है ना मैं पूरा दे देते हैं, कभी कै के ऊपर ये के ऊपर रे लगा देते हैं, तो कई बार है ना कभी ती के ऊपर रे लगा देते हैं। तो अनतिक्रम में है ना आपको शुद्ध शब्द लिखना आना चाहिए। ए न ती क्र मैं, ये अनतिक्रम में। तो यथा शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है और विभक्ति हम लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए आप, यथा शक्ति, तो शक्ति की जगह क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति। तो शक्तिम जो शब्द होता है वो हम पहले प्रयोग करते हैं, शक्ति का द्वितीय विभक्ति क्या बन गया, शक्तिम। और यथा शब्द किस में चेंज हो गया, अनतिक्रम में। तो शक्तिम अनतिक्रम में, ठीक है। यथा विधिम, तो विधिम, यथा विधि का क्या बनेगा, विधिम अनतिक्रम में, ठीक है। उसके बाद है यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम का क्या बनेगा, शास्त्रम अनतिक्रम में। और अन्य उदाहरण है यथेच्छम, यथेच्छम का क्या बनेगा भाई, इच्छा के अनुसार। और यथा बलम, तो समझ गए हैं आप कि बलम अनतिक्रम में है, इच्छाम अनतिक्रम में। यथा समयम, तो समयम अनतिक्रम में। यथा मतिम, मतिम अनतिक्रम में। तो इस तरीके से आपको ये इसका समास विग्रह करना है, यथा अव्यय का अनतिक्रम में अर्थ में द्वितीय विभक्ति के साथ। आप ये नियम याद रखेंगे तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। उसके बाद है सह और सहितम अर्थ में स अव्यय का प्रयोग। सह, जैसे स मित्रम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सह या सहितम अर्थ में। तो सह अर्थ में आपको कौन सा अव्यय का प्रयोग करना है, स अव्यय, और विभक्ति लगती है तृतीया, ठीक है। सह, सह साकम सार्धम समम, जब आपको पढ़ा था आपने पहले, तभी आपको पता चल गया होगा कि सह शब्द के अर्थ में हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो देखिए पहला उदाहरण है स मित्रम, मित्र शब्द का तृतीय मित्रेण, और सह अर्थ में आता है तो मित्रेण सह। स हृदयम, हृदयेन सह। स फलम, फलेन सह, ठीक है। तो देखिए इसमें फल, हृदय, मित्र तीनों की तृतीय विभक्ति लगा दी, साथ में स की जगह सह का प्रयोग कर दिया। अन्य उदाहरण स बलम, तो क्या बनेगा, बलेन सह। स गर्वम, गर्वेण सह। स धर्मम, धर्मेण सह। और स भार्यम, तो भार्यया सह, भार्या शब्द स्त्रीलिंग है तो भार्यया सह, ठीक है। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से मैंने प्रयास किया है ताकि ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल्स परीक्षा में परेशान न करे। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।